हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुस्कुराइए क्योंकि आप सबसे खूबसूरत है। तो इसी मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं आज, जो कि है डे 2 या फिर लेक्चर 2 ऑफ विच चैप्टर, हेरिडिटी। ठीक है, जो क्लास 10th का टॉपिक है, आपको पता ही है, हमने चालू किया था कुछ दिन पहले ही। तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक दिन मैंने गैप ले लिया था, सॉरी बच्चों, ड्यू टू सम रीजंस मैंने ले लिया था गैप, कोई बात नहीं। तो आज मैं उसको बहुत जल्द से जल्द 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे, इसको मैं कंप्लीट करूँ। मतलब मिनिमम 5 लेक्चर मैं मान रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो आज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले ये पढ़ो, ये कोट में क्या लिखा हुआ है। आज हम लोग करने वाले हैं मेंडल अंकल के बारे में और भी बातें। क्या करेंगे? मेंडल अंकल के बारे में और बातें करेंगे। मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया था कि वो क्या है, एक ऑस्ट्रियन मॉन्क है, इतना सब कुछ हमको पता चला था। और आपको पता है आपको क्या करना है, साइंस शो को सब्सक्राइब करना है, कि सब्सक्राइब करो साइंस शो को। ठीक है, जाके सब्सक्राइब कर लो पहले। ठीक है, हाँ कर लो, बहुत बढ़िया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्रिगोर जोहान मेंडल के बारे में हमने कुछ कुछ चीज़ पढ़ा था कि उन्होंने क्या क्या किया था, कैसे हम लोग का हेल्प किया था, किसके मदद से, किस प्लांट के मदद से किया था। तो बताओ, छीमी के मदद से किया था। छीमी मतलब पी प्लांट। क्या? पी प्लांट। और इसके ऊपर उन्होंने कुछ लॉज दिए थे। क्या दिए थे? लॉज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और पहली बार हेरिडिटी के बारे में बताया किसने था? उन्होंने बताया था। तो उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी उन्होंने किसके बारे में बताया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। और इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? जियोर्ज जोहान मेंडल। ठीक है, जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? ग्रीगोर होता है, ग्रीगोर जोहान मेंडल। ठीक है, तो जो पिछले क्लास नहीं आए थे उनको अभी इतना नॉलेज तो होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या क्या काम किया था, क्या क्या काम किया था, मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लॉ दिया था, वो जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उससे वो क्या बताना चाहते थे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो उनका सबसे बड़ा वर्क था, उनके द्वारा दिया गया सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था, वर्क था, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। उसके बिना वो चीज़ हो ही नहीं पाती, लिटरली। उसके बाद उसके कारण ही कंसेप्ट आया हेरिडिटी का, तो हम लोग आज इस चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों वो थोड़ा सा नॉइज़ के कारण मैंने वहाँ पे रोक दिया था वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनका बहुत ही बड़ा वर्क है। क्या है? बहुत ही जो ज़रूरी काम था, इनका बहुत ही बड़ा वर्क है। किसके ऊपर किया था? मैंने बता दिया, पी प्लांट के ऊपर था। तो अब मैं आपको जो बताऊंगा ना कि इनका सक्सेस, इनको इसके कारण क्या, कितना बड़ा सक्सेस मिला, इस वर्क के कारण कितना बड़ा अचीवमेंट, मतलब कितना बड़ा लाइफ में इनका ग्रोथ हुआ, तो वो हम पढ़ेंगे। सक्सेस ऑफ मेंडल, हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालिएगा? हेडिंग सक्सेस ऑफ मेंडल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी अब आते हैं हम लोग उनका रीजंस। क्या? किसके कारण? रीजंस बिहाइंड हिज सक्सेस, बिहाइंड हिज सक्सेस। ठीक है, उनको सक्सेस कैसे मिला, इस इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट को करके उनको सक्सेस कैसे मिला, किस रीजन से मिला, ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला जो चीज था, पहला जो पॉइंट है कि उन्होंने ऐसा प्लांट लिया जो इजी टू ग्रो है। क्या है? ऐसा प्लांट लिया जो क्या था? इजी टू ग्रो। मतलब इजी टू ग्रो भी था और मैनेजेबल भी था। क्या था? बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल। ठीक है, मैनेजेबल। ठीक है, मैनेजेबल। ठीक है, मैनेजेबल भी था, आराम से मैनेज इसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो था, उन्होंने इसी के ऊपर 7 कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स दिए थे। क्या दिए थे? कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। ठीक है, मतलब 7 चीजों के बारे में उन्होंने बताया था। वो 7 चीजों का मैं आपको नाम बता दूंगा। तो 7 चीज के ऊपर उन्होंने डिफरेंस निकाला था। 7 चीज के ऊपर, कितने चीज के ऊपर? 7 चीज के ऊपर। और तीसरा जो पॉइंट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज को वो चाह रहे थे कि उसका अलग अलग मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, अलग अलग ट्रेट का अलग अलग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? सिंगल ट्रेट्स का मतलब हर एक ट्रेट, जैसे हाइट है, हाइट एक ट्रेट है, तो हाइट को वो अलग से उसका एक क्या कर रहे हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हर का एक अपना क्रॉस करवा रहे थे कि हमको ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट रिजल्ट मिले। कैसा रिजल्ट मिले? मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे सबका अकेला अकेला ट्रेट का, कि हमको क्या मिले? एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। अच्छा रिजल्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। तो इसी कारण उनका जो है जेनेटिक स्पीशीज बहुत ही एक्यूरेट था, उनका जो द्वारा जो दिया गया ना, उनका सक्सेस में जो ये सब, यही सब तो उनको बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइंटिस्ट बनाने में बहुत बड़ा मदद किया, कि उनका जो डेटा था ना बहुत ही ज़्यादा, यही चौथा पॉइंट बन जाता है, एक्यूरेट डेटा। क्या बना? उनका जो डेटा था बहुत ही एक्यूरेट था और बहुत ही एफिशिएंट डेटा था, मतलब बहुत ही अच्छा डेटा था। कैसा डेटा था? बहुत ही एफिशिएंट और एक्यूरेट डेटा था। ठीक है, ये आप एग्जाम में 4 पॉइंट लिखो, आपको कौन मार्क्स नहीं देगा बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप पढ़ के जाओगे ही जाओगे, एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं कि उन्होंने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आते हैं। तो बच्चों अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि उन्होंने चूज पी प्लांट को ही क्यों किया। पी प्लांट को ही चूज क्यों किया? सबके अंदर ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार लो डबल स्टार। क्यों किया? ठीक है, कोई अब चूहे को मार के नहीं खाता ना, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, तो पहला कि ये एक एनुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है? एनुअल प्लांट। आपको पता है छीमी, हम लोग के छीमी जो है, छीमी जो बार बार मैं बोल रहा हूँ मटर होता है उसका मतलब, ठीक है, वो हम लोग के यहाँ सिर्फ एक टाइम में मिलता है। वो कब है? विंटर के टाइम में। वैसे ही हर जगह पे ये विंटर के टाइम पे ही मिलता है, मतलब दिसंबर से फैब के बीच में ज़्यादातर मिलता है। उसके बाद ये इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है, बेसिकली मिलता है लेकिन सीज़न ख़त्म हो जाता है। दूसरा होता है कि ये ईजी टू कल्टीवेट है। कैसा है? ईजी टू कल्टीवेट, मतलब आराम से इसको ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा है इसकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये बहुत ही ज़्यादा, ऑर्गन्स जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हो, बिग हैं, मतलब बड़े हैं। तो इसका जो है क्या बोल सकते हो, अच्छे से ब्रीड हो सकता है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं प्योर ब्रीडिंग होता है इसमें। कैसा होता है? प्योर ब्रीडिंग। कैसा ब्रीडिंग होगा? प्योर ब्रीडिंग होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब आता है तीसरा चौथा पॉइंट, एक और 2 पॉइंट और है तो मैं लिखवा देता हूँ वो। तो इसमें हम लोग आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग भी करा सकते हैं। एक होता है खुद, जो खुद से होता है सेल्फ ब्रीडिंग, सेल्फ ब्रीडिंग नहीं, क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीजर एंड नाइफ। ठीक है, तो हम लोग कैसा ब्रीडिंग करा सकते हैं? हमको मन है इसको दोनों को ब्रीड, जैसे एक प्री प्लांट ये है, एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, तो हम चाहे ना तो हम खुद से ही ब्रीड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या? सीजर एंड क्या? नाइफ। ठीक है, हम लोग उसको करवा सकते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल जो क्रॉस है वो क्रॉस ब्रीडिंग वो पॉसिबल है, क्रॉस ब्रीडिंग पॉसिबल है। तो बच्चों अब लास्ट जो पॉइंट है कि इन्होंने आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग करवाया, और पांचवा पॉइंट जो है कि इन्होंने ऐसा कैरेक्टर्स चूज किया, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक चूज किया, ऐसा ट्रेट चूज किया, मैंने तीनों नाम बता दिया आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा चूज किया जो परमानेंट हो। क्या हो? परमानेंट। परमानेंट और क्या बोल सकते हो आप, हम लोग को नेकेड आइज से हम लोग आराम से देख पाए, नेकेड आइज से क्या हो? विजिबल हो। कैसा हो? विजिबल। ठीक है, ऐसा उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताया। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया अब मैं आपको वो लिख के दिखा देता हूँ। तो ये कौन कौन सा मैंने बताया था 7 ट्रेड्स दिए थे वही। ठीक है, तो 7 जो ट्रेड्स दिए थे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दिया इन्होंने। तो पहले लेंथ पे दिया इन्होंने, क्या दिया? दो चीज, एक तो टॉल लिया, एक डॉफ लिया। जल्दी जल्दी उतार लो इसको फटाफट, कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप के बारे में दिया इन्होंने, शेप के बारे में क्या दिया कि एक है राउंड और एक है क्या? रिंकल्ड। क्या था? रिंकल्ड। मतलब एक था राउंड था पूरा और एक क्या था? थोड़ा टेढ़ा बेका, रिंकल्ड। ठीक है, एक है कलर। कलर मतलब कलर कैसा होना चाहिए? कलर था एक येलो और दूसरा था ग्रीन। ठीक है, और तीसरा है क्या? पोजीशन। पोजीशन जो था, एक था एक्सियल, एक का पोजीशन था एक्सियल और एक का था टर्मिनल। ठीक है, तीसरा है तीसरा बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5, पांचवा है कलर। कलर ऑफ फ्लावर। कैसा? कलर ऑफ फ्लावर। पॉड, कलर ऑफ पॉड। पॉड का कलर था येलो और ग्रीन। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। कलर ऑफ फ्लावर क्या हो जाएगा? रेड एंड वाइट। ठीक है,
बहुत अच्छे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से उतार लिया होगा। अच्छा एक सॉरी ये कलर ऑफ CD होगा बच्चा, कलर ऑफ CD होगा, ठीक है। कलर ऑफ पॉड मैं आपको बताता हूँ, शेप ऑफ पॉड और कलर ऑफ पॉड ना। तो बच्चा अब आता है दो चीज और उन्होंने दिया था, क्या, शेप ऑफ पॉड और कलर ऑफ पॉड, ठीक है। अभी जो मैंने ऊपर जो वहां पे दो तो लिखा था ना पॉइंट, वो था शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड। अब आता है शेप ऑफ पॉड। पॉड का शेप कैसा था, शेप ऑफ पॉड। पॉड मतलब होता है जो ये ऐसे छीमी का तो ये होता है, ऊपर वाला जो क्या बोलते हैं उसको, परत, जो उसका कवरिंग है, कवरिंग पार्ट, उसको पॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉड, ठीक है। तो एक होता है इन्फ्लेटेड, एक होता है इन्फ्लेटेड और एक होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। इन्फ्लेटेड ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड कम, ठीक है। आपको मैं ये सब भी बताऊंगा कि ये सब। कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड क्या होगा, एक होगा ग्रीन और दूसरा होगा येलो, ठीक है। तो अब आप मेरे साथ रिपीट कर लो एक बार। होगा लेंथ ऑफ स्टेम, जो टॉल और डॉफ, शेप ऑफ सीड, राउंड और रिंकल्ड, कलर ऑफ सीड, येलो और ग्रीन, ये सब तो आपको पता ही होगा। शेप ऑफ पॉड, पॉड का शेप कैसा, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड में चपटा, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब दबा हुआ, दबा दबा जैसा, ठीक है। अब कलर ऑफ पॉड कैसा होगा, ग्रीन और येलो तो पता ही है। पोजीशन ऑफ फ्लावर कैसा होगा, एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल आपको पता होगा। एक्सियल मतलब होता है थोड़ा सा फ्लावर टेढ़ा टाइप का, और टर्मिनल मतलब एकदम टर्मिनल से सटा हुआ, ठीक है। और कलर ऑफ फ्लावर मतलब रेड और व्हाइट होगा, जो इसका कलर होता है, ठीक है। तो बस ये था पी प्लांट के क्यों ही चूज़ किया उसके बारे में, कि इसका जो 7 ट्रेड्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल होता है, तो उसको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं और उसको ब्रीडिंग कराने में बहुत ही आसानी होता है। तो बच्चा अब आते हैं हम लोग, पहला जो क्रॉस है, हम लोग आज क्रॉस भी थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। जो है पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किया था। हाँ, मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो लेट्स डू इट, ठीक है। तो जोश एकदम हाई होनी चाहिए, लेट्स डू इट, ठीक है। ये बहुत ही इजी चीज़ है, समझना है बस, ठीक है। पहला उन्होंने क्या लिया था, टॉल प्लांट, TT, मैंने क्या बताया था, प्योर टॉल लिया था, एक प्योर टॉल लिया। दूसरा क्या लिया होगा उन्होंने, प्योर ड्वार्फ, ठीक है। ये दोनों आता है P1 जनरेशन, मतलब पेरेंट्स है ये दोनों, क्या है, पेरेंट्स, मतलब ये होता है छोटा छोटा T, 2 आ गया। तब जब इन दोनों का क्रॉस हुआ ना, तो इन दोनों से हमको जो पहला F1 जनरेशन में मिला, F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट्स थे ना वो टॉल थे। क्यों, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स कैसे हैं, क्या था, दोनों कैरेक्टर्स दोनों कैरेक्टर, ये टॉल है, ये डॉफ है। तो लेकिन जब ये आया तो हम लोग को ये क्या मिलेगा, हाइब्रिड टॉल, कैसा मिलेगा, टॉल, ठीक है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हो गया P1। अब ये जो आया, ये आपका क्या आया, F1 जनरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलियल 1 जनरेशन, ठीक है। फिलियल 1 जनरेशन में ना ये फिर से, ये जो है ना, ये खुद से फिर से सेल्फ पॉलिनेट करेगा। क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फ ब्रीड करेगा। सेल्फ ब्रीड कैसे करेगा, एक T, ये T, फिर एक T, ये T, ठीक है। ये एक बार ऐसे जुड़ेगा, ये एक बार ऐसे जुड़ेगा, फिर ये एक बार इससे जुड़ेगा और ये एक बार इससे जुड़ेगा। मतलब कितना हम लोगों को मिल गया, अरे यार थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाए, 1 मिनट रुको। तो ये मान लो ये T है, ये छोटा T, ये T, ये T, ये खुद के अंदर पॉलिनेट करेगा। देखो ये इससे जुड़ गया मान लो, तो ये एक T कैपिटल बनाया, ये इससे जुड़ा T, एक छोटा T बनाया, ये इससे जुड़ा फिर से एक T छोटा T और एक छोटा T जुड़ के क्या बना, T। तो देखो यहाँ पे हम लोग कितना सॉरी, ये छोटा, यहाँ 2 छोटा T होगा, सॉरी छोटा T 2 ठो, हाँ। तो ये T 2 कैपिटल T है, ये T एक छोटा T है, ये T एक छोटा T है और ये T दोनों छोटा है, ठीक है। तो दोनों कैपिटल T मतलब प्योर टॉल मिला। दूसरा क्या मिला अपने को, यहाँ पे देखो हाइब्रिड टॉल, ये भी हाइब्रिड टॉल। ये क्या मिला, बोलो, प्योर ड्वार्फ, ठीक है। तो यहीं से होता है क्रॉस। ये मैंने आपको पहले आज बेसिक बताया है, इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये क्या हुआ, ठीक है। इसको अच्छे से फिर डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूंगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।